हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद निक्स। मेरा नाम है निकिता और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th साइंस। आई नो भी 12th का रिजल्ट लगने वाला है और बहुत सारे बच्चों ने डिसाइड कर लिया होगा पहले से कि हाँ भाई हमको तो ये करना है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने डिसाइड नहीं किया होगा या फिर उनको कन्फ्यूजन होगा कि आगे हमको क्या करना है, कौन कौन से करियर ऑप्शंस है आफ्टर 12th साइंस। मैं आपको बताती हूँ, इस वीडियो को बनाने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि हाँ 12th साइंस के बाद इतने सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। ये वीडियो बेसिकली 12th साइंस वालों के लिए है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ ऐसे भी कोर्सेज डिस्कस किए हैं जो 12th साइंस कॉमर्स आर्ट्स वाले कोई भी स्टूडेंट कर सकते हैं। सो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली करियर ऑप्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉन मेडिकल करियर ऑप्शंस एंड मेडिकल करियर ऑप्शंस। तो चलिए पहले नॉन मेडिकल करियर ऑप्शंस को देख लेते हैं। भाई जब नॉन मेडिकल करियर ऑप्शंस की बात होगी तो इंजीनियर तो आना बनता है। हम सबको पता है इंजीनियरिंग के बारे में। इट्स अ 4 ईयर डिग्री कोर्स। ये एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। मैं आपको बता देती हूँ, हमारे पास दो टाइप की डिग्रीज होती है, एक प्रोफेशनल डिग्री एंड एक जनरल डिग्री। और इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, मतलब इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद आपको डायरेक्टली जॉब मिल सकती है। सो डेफिनेटली प्रोफेशनल डिग्री पाने के लिए आपको ज़्यादा पे करना होगा। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस तो देना ही होगा, मतलब आपको प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी हो या फिर IIT NIT, आपको एंट्रेंस तो देनी होगी जो है JEE मेन। और अगर आप JEE मेंस एंड एडवांस क्लियर कर लेते हैं तो आप NITs और IITs में काउंसलिंग कर सकते हैं। JEE मेंस एडवांस के पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे में आपको जानना है तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। और कुछ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स है जो अपने अलग से एंट्रेंस कंडक्ट करते हैं, जैसे हो गया वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हो गया बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये अपने खुद के एंट्रेंसेस कंडक्ट करते हैं। इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांचेस है, जैसे CSE हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, लॉट्स ऑफ। अगर आपको इनमें इंटरेस्ट है तो आप ये कर सकते हैं। इट्स अ गुड करियर ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होता है? डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। इट्स 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम। अगर आपको इसमें जाना है तो आप 3 एंट्रेंसेस थ्रू जा सकते हैं, नाटा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर, JEE मेंस एंड AIEEE। इनके फॉर्म्स कब निकलते हैं और इनके एग्जाम्स कब होती है, ये आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट है हमारा BSc बैचलर इन साइंस। इट्स अ 3 ईयर जनरल डिग्री कोर्स। इसमें आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। लाइक अगर आपको मैथ्स पसंद है तो आप BSc इन मैथ्स ऑनर कर सकते हैं, या फिर आप 3 कॉम्बो सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकते हैं, लाइक PCM, CBZ, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिर माइक्रोबायोलॉजी, CS, कुछ भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। लेकिन हाँ, एक बात है, आपको सिर्फ BSc करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तो करना ही होगा, लाइक MSc कुछ भी आपको करना ही होगा। व्हाट आफ्टर BSc की फुल कंटेंटेड डिटेल वीडियो आने वाली है इन दिस चैनल, सो स्टे ट्यून विद दिस चैनल। तो चलिए हमारे नेक्स्ट करियर ऑप्शन की तरफ, जो है एग्रीकल्चर। BSc एग्रीकल्चर भी 4 ईयर डिग्री कोर्स है। इसके लिए आपको ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम देनी होगी, एंट्रेंस एग्जाम AIEEA, जो कंडक्ट करती है ICAR, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और स्टेट लेवल पर भी रिस्पेक्टिव एंट्रेंसेस होती है। इसके साथ साथ आपको 12th में भी डिसेंट परसेंटेज चाहिए होते हैं। इट्स रियली गुड करियर ऑप्शन बिकॉज इंडिया नीड्स मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट करियर ऑप्शन की तरफ, जो है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इट्स अ नेशनल लेवल एग्जाम ऑर्गेनाइज्ड बाय UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। NDA के थ्रू आप जा सकते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स में। NDA के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिटेल वीडियो जल्दी आने वाले हैं इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर दैट वीडियो विल कम। इंडियन आर्मी में जाने के लिए आपका साइंस स्टूडेंट होना ज़रूरी नहीं है। आप अगर कॉमर्स स्टूडेंट है या फिर आर्ट्स स्टूडेंट हो तो भी आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन नेवी एंड एयरफोर्स के लिए आपका 12th में फिजिक्स एंड मैथ्स होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा लॉ, LLB, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। इसके लिए 3 एंट्रेंसेस होती है ऑल इंडिया लेवल पर, और सम स्टेट्स कंडक्ट देयर ओन एंट्रेंसेस। जैसे आपको महाराष्ट्र में करना है तो आपको MSCT देना होगा। नेक्स्ट है पायलट। इसके बारे में आप सोच सकते हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हो, डिफरेंट इंस्टीट्यूट अपने डिफरेंट एंट्रेंसेस कंडक्ट करती है, एंड दीज आर सम टॉप इंस्टीट्यूट्स जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस देखेंगे जो सबके लिए है, फॉर साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट।
फर्स्ट है हमारा फैशन डिज़ाइनिंग। इफ़ यू रियली हैव इंटरेस्ट इन दिस फील्ड्स नाउ, तो दिस इज बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर यू। सो फैशन डिज़ाइनिंग सिर्फ कपड़े सिलना नहीं होता है, बहुत कुछ होता है फैशन डिज़ाइनिंग में। पर्सनली मुझे नहीं लगता कोई भी करियर ऑप्शन छोटा या बड़ा होता है। इफ़ यू आर रियली गुड इन योर फील्ड ना, देन आपको कोई नहीं रोक सकता कुछ बड़ा करने से। सो नेक्स्ट है हमारा मास कम्युनिकेशन। अगर आप अच्छा बोलते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे है, तो आप इसमें जा सकते हैं। सो आफ्टर डूइंग मास कम्युनिकेशन देयर आर लॉट्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब एरियाज दैट ओपन्स फॉर यू, जैसे कि प्रोड्यूसर्स, रेडियो जॉकी, जर्नलिज्म, फिल्म डायरेक्टर, एंकर एंड लॉट्स मोर। सो नेक्स्ट है एयर होस्टेस। एयर होस्टेस के लिए आपको कोई एंट्रेंस नहीं देनी होती है, आपको डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन करना होता है। डिफरेंट इंस्टीट्यूट के डिफरेंट क्राइटेरियाज होता है, जैसे एज, आपकी एज 18 to 26 होना चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूट्स आपको डायरेक्टली 12 के बाद ले लेंगे, या फिर कुछ इंस्टीट्यूट आपकी बैचलर डिग्री भी मांग सकती है। ऐसे और कुछ क्राइटेरियाज है, यू कैन चेक दैट आउट, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो इवेंट मैनेजमेंट, अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छे है, तो इवेंट मैनेजमेंट आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है। आफ्टर डूइंग इवेंट मैनेजमेंट यू कैन अप्लाई जॉब्स इन होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म, कॉर्पोरेट फैक्टर्स, फैशन इंडस्ट्री, मीडिया, न्यूज़पेपर हाउसेस, फिल्म्स, serial production, and you can also set up your own business. So next हमारा hotel management. It's a 3-year degree course. To have professional degree from top colleges, you have to give entrance exam. So these are some list of entrance exam that you have to give. A student who has earned degree or diploma in hotel management, they can work in club management, hotels and restaurants, airline caterings, guest houses and many more. So बहुत कुछ है hotel management में. So next है हमारा एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया इज बेसिकली प्रेजेंटिंग समथिंग ऑन स्क्रीन यूजिंग मटेरियल्स लाइक ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, graphic designs, 3D images, etc. So there are so many colleges that offers diploma courses of duration 6 months to 1 year, and if you want to take up animation as your career path, then you can choose bachelor degree in fine art, and there are lots of other degrees as well. So next है हमारा government services. So there are various government sector jobs which candidates can apply for immediately after 12th. So जैसे हो गया SSC, RRB में रेलवे क्लर्क, रेलवे कांस्टेबल, बैंकिंग एग्जाम्स, इंश्योरेंस एग्जाम्स. So these are government sectors opens for you. For more details please check out description box. तो भाई ये थे और नॉन मेडिकल करियर ऑप्शंस जो हमने आपके सामने डिस्कस किए। अब चलते हैं मेडिकल करियर ऑप्शंस की तरफ। भाई मेडिकल करियर ऑप्शंस की बात होती है तो एंट्रेंस टेस्ट तो दिमाग में आना ही आना है, जो है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। इफ़ यू स्कोर गुड इनफ एंड आपकी AIR रैंक अच्छी आती है तो बेसिकली आप डॉक्टर बनते हैं। तो लुक एट दिस ट्री डायग्राम। सो फर्स्ट है हमारा MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इट्स अ 5.5 ईयर कोर्स जिसमें 1 ईयर की इंटर्नशिप कंपलसरी होती है। MBBS के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है MS या MD। अगर आपको स्किन स्पेशलिस्ट बनना है या फिर कुछ स्पेशलिस्ट बनना है तो आपको लगभग 10 साल के आसपास लग जाते हैं बनने में। नेक्स्ट हमारा BDS, बैचलर ऑफ डेंटिस्ट। ये भी 4.5 ईयर का कोर्स है विथ 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। फिर आता है होम्योपैथी, आयुर्वेदा, सेम 5.5 साल का कोर्स है जिसमें 1 ईयर्स ऑफ आपको इंटर्नशिप कंपलसरी होती है। सो अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट है तो आपको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा और अच्छी रैंक से वो भी। फिर आता है अपना वेटरनरी डॉक्टर मीन्स एनिमल डॉक्टर्स। इसके लिए भी आपको नीट देना होता है। इसका ड्यूरेशन भी 4.5 ईयर्स का होता है विथ 1 ईयर्स ऑफ कंपलसरी इंटर्नशिप। इसके बाद आता है फिजियोथेरेपी। अगर आपका फ्रैक्चर होता है या फिर मोच वगैरह रहती है तो जो डॉक्टर्स ठीक करते हैं ना उनको कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। सो फिजियोथेरेपी इज बेसिकली 5 ईयर्स ऑफ कोर्स जिसमें 4 ईयर्स की एकेडमिक स्टडी होगी और 1 ईयर का कंपलसरी इंटर्नशिप होगा। सो नेक्स्ट हमारा नर्सिंग। नर्सिंग में आप 3 वेज थ्रू जा सकते हैं, BSc नर्सिंग, GNM मतलब जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी एंड ANM मीन्स ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। सो नीट एंट्रेंस इज रिक्वायर्ड फॉर BSc नर्सिंग। इट्स अ 4 ईयर डिग्री कोर्स एंड इसे मेल एंड फीमेल दोनों कर सकते हैं। GNM 3.5 साल का डिप्लोमा कोर्स है एंड ANM 2 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स है। ANM एंड GNM के लिए कोई नीट की ज़रूरत नहीं होती है एंड ANM ये कोर्स सिर्फ फीमेल के लिए होता है। सो नेक्स्ट हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये एक 4 ईयर बैचलर डिग्री कोर्स है। आपको इसके लिए नीट देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप डायरेक्टली 12th के परसेंटेज के बेसिस पर एडमिशन कर सकते हैं।
तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज जैसे एक्सरे रेडियोलॉजी असिस्टेंट, MRI टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट एंड सो ऑन. सो यू कैन चेक दैट आउट. सो दिस वाज द करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th साइंस गाइस. आई होप आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे. अगर आपको लगता है कोई करियर ऑप्शंस छूट गया है तो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. यू कैन आल्सो कमेंट मी फॉर डिटेल वीडियोस ऑफ एनी टॉपिक दैट यू वांट. I will definitely make video on that topic. So for more detail you can also check out our description box जिसमें सारे links दी गई हुए हैं. For more such videos, subscribe our channel and stay tuned with me. Goodbye.